Very good morning, dear students. Myself, Mrs. Nikita Mekwan, presenting to you Standard 5 subject English Grammar, and today I am presenting to you chapter number 30 Proverbs. Okay, proverbs are short sayings expressing popular wisdom of commonly held ideas or benefits. प्रोवर्ब्स उसे कहा जाता है कि शॉर्ट सेइंग हो, लाइक कहावतें, कोई विजडम की बातें हो या कोई आइडिया हो या कोई बिलीफ हो, उसे हम प्रोवर्ब्स कहते हैं. लेट्स सी सम प्रोवर्ब्स गिवन इन टेक्स्ट बुक. अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. समय से करी हुआ काम सभी को बचाता है, राइट. जैसे हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे कि पानी से पहले पाल बांधना, राइट. लुक बिफोर यू लिप. आप अगर कुछ करते हो उससे पहले उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट देख लो. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. हमेशा जब हम केयर करने से बेहतर है हमें प्रिवेंट करना. नावडेज आप देख सकते हो कि इतनी बीमारी चल रही है कोविड-19 की, तो अगर हम अपने आप को प्रिवेंट रखेंगे, सबसे दूर रखेंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है फॉलो करेंगे, तो हम हॉस्पिटल से रहने से बच सकेंगे, राइट. सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. मीन्स जो हमेशा धीरे से और समझदारी से काम करता है वो हमेशा ही जीतता है. इसके लिए और भी है कि जल्दी का काम शैतान का, राइट. हमें ये भी कहावतें मालूम है. दूसरी कहावतें मैं आपको कहती हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. जे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम परफेक्ट बनते हैं. यू कांट जज बुक बाय इट्स कवर पेज. जो हम कवर से पूरी बुक को जज नहीं कर सकते. अगर किसी का पहनावा, कोई गरीब है और उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो हम किसी के पहनावे से उस पर्सन को जज नहीं कर सकते. उसका हमें टैलेंट भी देखना चाहिए. द पेन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड. पेन से लिखी गई बातें बहुत सारी हम पढ़ रहे हैं अभी, तो हमारे लिए वो तलवार से भी काफ़ी धारदार है, इफ़ेक्टिव है. एन ऑल आई फॉर एन आई. जैसे को तैसा. टू हेड्स बेटर देन वन. एक से भले दो. तो ऐसी कहावतें बच्चे हमें पता है. नाउ हम डायरेक्टली जाएंगे एक्सरसाइज की ओर. मैच द कॉलम्स एंड देन राइट द कंप्लीट प्रोवर्ब. द लाइंस गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू मीनिंग गिवन. यहाँ पे हमें दोनों साइड कॉलम ए और बी में आधे आधे प्रोवर्ब दिए गए हैं. उसे हमें मैच करके कॉलम में नीचे जो लाइंस दी गई है उसमें लिखना है. ऑल दैट ग्लिटर्स, तो उसके हम कहाँ ज्वाइन करेंगे? इज़ नॉट गोल्ड. जो चमकता है वो हमेशा ही सितारा नहीं होता है. नंबर 2, अ बर्न चाइल्ड ब्रेड्स द फायर. नंबर 3, एज यू सो सो शैल यू रीप. ये जो नंबर 2 है, बर्न चाइल्ड रेज द फायर, तो हम एक्सपीरियंस हमारे पास खराब एक्सपीरियंस होने के बाद ही हमें बुद्धि आती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, राइट. एंड एज यू सो सो शैल यू रीप. तो उसके लिए कहा जाता है कि आपको अगर आप खराब या अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए आपका सूटेबल जो रिवॉर्ड है या पनिशमेंट है आपको उसी हिसाब से मिलती है. अगर आपने अच्छा काम किया होगा तो अपने कर्मों का हिसाब यही है, आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे. अगर आपने बुरा काम किया होगा तो उसकी पनिशमेंट भी आपको यहीं के यहीं भुगतनी है. एज यू सो सो शैल यू रीप. जैसा बोओगे वैसा पाओगे. नंबर 4, मेक है while the sun shine. उसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि मेक फुल यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दैट कम योर वे. जब भी आपके रास्ते पे जो जो अपॉर्चुनिटी आती है उसका पूरा उपयोग करना चाहिए, राइट. नंबर 5, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. जो अच्छी चीज़ें हैं वो एक दिन में नहीं होती है, उसके लिए टाइम लगता है, तो उसके लिए हमें धीरज रखनी चाहिए. ये हमें ऐसा कहना चाहते हैं कि धीरज से हमेशा काम लेना चाहिए. ओके, तो ये जो हमने मैच किए हैं वो हम नीचे लिखेंगे. उसके मीनिंग के साथ हमें यहाँ पे दिया गया है. अपीयरेंस आर ऑफन डिसेप्टिव एंड कैन नॉट बी रिलाइड ऑन.
तो जो हम देखते हैं उस पर हमें हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए। ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, जो चमकता है वो हमेशा सितारा नहीं होता। ये कहावत से हमें ये सीख मिलती है। नंबर 2, वी बिकम वाइजर आफ्टर अ बैड एक्सपीरियंस। ख़राब एक्सपीरियंस होने के बाद ही हमें बुद्धि आती है। तो उसके लिए ये कहावत सुटेबल है। अ बर्न चाइल्ड रेज द फायर, जलने के बाद ही पता चलता है। नंबर 3, ग्रेट थिंग्स कैन नॉट बी अचीव्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में अच्छा काम नहीं हो सकता। रोम को बनते हुए भी, रोम बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है और उसको बनाते हुए भी बहुत टाइम लगा था। तो ये जो सुटेबल है, हम ऐसे कहावत यूज़ कर सकते हैं कि ग्रेट थिंग्स कैन नॉट बी अचीव्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो अच्छी चीज़ें हैं वो शॉर्ट पीरियड में नहीं कंप्लीट होती है, उसके लिए टाइम लगता है। Then number 4, you will receive suitable rewards or punishment depending on whether you have done good or bad deeds. आप अपने कर्मों के हिसाब से आपको पनिशमेंट या तो अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो उसके लिए है एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर आप अच्छे अनाज बोओगे तो आप अच्छा ही पाओगे। तो इस हिसाब से ये सुटेबल प्रोवर्ब्स है। मेक फुल यूज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट कम योर वे, मेक है वाइल द सनशाइन। जब भी आपके रास्ते पे जाते हो और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका यूज़ करना चाहिए हमेशा से। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है और आप भी अपने हिसाब से ढूंढ ढूंढ के ऐसी कहावतें हैं जो आपके आसपास आपकी मदर टंग में बोली जाती है, तो उसको भी आप अपने हिसाब से देखिए कि इससे क्या कहा जाता है। जो कहावतें हैं उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जो हमारे बड़ों ने ये कहावतें बनाई हैं उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग हमेशा रहता है। यहाँ हमने देखा कि जो कहावतें हैं उनके पीछे हमेशा ना कोई अच्छा मीनिंग रहा ही है। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप कहावतें पढ़ें और उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें, वो हमारे लिए हमेशा से ही अच्छे होते हैं। थैंक यू वेरी मच।